आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का प्री का ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सर्किल टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी मेजरिंग 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ए बी दो कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी और सी डी। अब इसकी वैल्यू जो है ए बी की 14 सेंटीमीटर है, सी डी की 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो मान लीजिए सेंटर ओ से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर पी और परपेंडिकुलर क्यू डाल देंगे, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब जब दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी दोनों कॉर्ड को आधा आधा बांट देगी। तो यानी 14 है तो पीबी की वैल्यू 7 हो जाएगी, ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोनों जो ओपी है उसको हम मान लेंगे एक्स, और ये ओबी जो होगा हमारा एक रेडियस हो जाएगा, और ये भी ओडी भी हमारा एक रेडियस होगा। तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है ट्रायंगल ओ पीबी में, आर स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बेस है 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी तरीके से ट्रायंगल ओ क्यू डी में लगा देंगे। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है आर दिया है, तो आर का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है एक्स प्लस 4, यानी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना दिया है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में आर स्क्वायर कॉमन है तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब 49 में से 16 9 25 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो 8x जो होगा वो 24 के बराबर होगा। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 की वैल्यू जो होगी हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 49। तो 49 और 9 58 हो गया। तो आर इक्वल टू √58। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√58, यानी इक्वेशन 2 करेक्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा डायमीटर है वो हमेशा कॉर्ड से बड़ा होगा। तो इसमें कॉर्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, सबसे बड़ी वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब जैसे ऑप्शन 1 रख लेंगे तो ऑप्शन 1 में √29 की वैल्यू क्या होगी, 5 और 6 के बीच होगी। तो लगभग लगभग 10 और 12 के बीच आएगा। अब इसमें इक्वेशन 3 में रखेंगे तो ये लगभग 7 और 8 के बीच आएगा। और इक्वेशन 4 में रखेंगे तो ऑप्शन 4 में रखेंगे तो 5 और 6 के बीच आएगा। लेकिन ऑप्शन 2 में जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी लगभग लगभग 14 और 16 के बीच आएगी। तो हमारा जो अब एक कॉर्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14 से 16 के बीच, तो यानी इक्वेशन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है।